ओके, कल वाला आप में से काइंडली कोई रिवाइज करवाएगा? मैम मैं कराता हूँ। जी सर। वो आगे से ही कराना है मैम या इधर डिक्शनरी से ही कराऊँ, क्योंकि हमने कल जॉइंट सेट से शुरू किया था। सम सेट मेथड से करवा दें। अच्छा। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि हम दो सेट्स जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए हम फंक्शन जो है यूनियन का करते थे, जिस तरह हमारे पास इधर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। यूनियन के थ्रू हम दो सेट्स को जो है वो कर सकते हैं। दो सेट्स, सेट वन और सेट टू हमारे पास दिया हुआ है, जिनके बोथ वैल्यूज हमने जो है असाइन की हुई है। नीचे हमने कहा है कि सेट थ्री जो है एक नया सेट बनेगा, वो क्या वो सेट वन और सेट टू का यूनियन हो। तो इस यूनियन के थ्रू जो है हमने दो सेट्स को जो है ज्वाइन किया था। तो इसके थ्रू हम दो सेट्स को ज्वाइन कर देते हैं। और उसके अलावा और हम कुछ फंक्शंस जो है और काम सेट्स पे कर सकते थे, जिस तरह नीचे है सम सेट्स मेथड्स। तो वो क्या होते थे, एक तो इंटरसेक्शन अपडेट मेथड होता था, खाली इंटरसेक्शन मेथड होता था, और सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। ये चार काम हम सेट्स पे कर सकते थे। तो इंटरसेक्शन अपडेट्स में ये होता था कि हम जो सेट ले रहे हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है या कॉमन मेंबर्स है, वो सिर्फ उन्हीं को अपडेट करके हमें दे देता था, बाकी जो है रिमूव हो जाते थे। लेकिन खाली इंटरसेक्शन जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें ये होगा कि एक नया जो है सेट बनेगा, और उस नए के अंदर जो उनके कॉमन मेंबर्स है वो हमें मिलेंगे। सिर्फ सिंटेक्स का फर्क था ये इंटरसेक्शन अपडेट और इंटरसेक्शन में। इस तरह आप देख सकते हैं नीचे सेट वन और सेट सेट टू है। तो पहले जो इंटरसेक्शन अपडेट में हमने किया है कि सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अपडेट सेट टू, तो उसने जो है उसी सेट में जो है जो वेरिएबल्स या जो मेंबर्स हमारे पास वो है कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वही पाइथन और फाइव हमें दे दिया है। नीचे जब हम इंटरसेक्शन खाली पे दे रहे हैं अपडेट के बजाय, तो उसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं कि एक नया सेट ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, और इस सेट में वन को जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेट टू पे, तो वो भी वैल्यूज हमें देगा, लेकिन वो एक्स पे उसको जो है वो ऐड करके हमें देगा, नया जो है सेट बनाएगा। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस, सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। एक तो डिफरेंस होता था, डिफरेंस में ये होता था कि दोनों में जो है सेट वन और सेट टू में जो चीज़ें अलग है वो हमें देता था। जिस तरह हमने कहा है कि सेट वन और सेट टू हमने कहा है लाहौर, फैसलाबाद और फाइव सिक्स जो भी है, हमने कहा है कि सेट वन के क्या एलिमेंट्स है जो डिफरेंट है सेट टू से। तो सेट वन में देखें तो हम फैसलाबाद, लाहौर और सिक्स जो है वो सेट टू में नहीं, तो वो हमें देता है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं होता था। जिसको हम पहले कहते थे कि सेट वन का सेट टू से दे दे या सेट टू का सेट वन से दे दे, तो वो उस हिसाब से देखता था खाली डिफरेंस में। जब हम सेमेट्रिकल डिफरेंस करेंगे तो उसमें ये होगा कि जब हम ये सेमेट्रिकल डिफरेंस का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो दोनों तरफ से देख के हमें जो है सेम देगा। अगर आप सेट वन को पहले लाएं या सेट टू को पहले ला के डिफरेंस का यूज़ करें, तो वो दोनों तरफ से सेम सी आंसर हमें देगा। ओके, सर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस में आपस ये मैम होता है आपकी कि आवाज जो है ना अगर हम ड्रॉप हो रही है बहुत वॉइस ज्यादा। नहीं आ रहा है। ए माइनस बी का तो उसका आंसर हमारे पास कोई और आता है, जब हम बी माइनस ए करें तो उसका आंसर कोई और आता है। ठीक है, ये मेथड हमने पढ़ लिए थे, आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली आज नेट बहुत स्लो आ रहा है, तो सर आप फिर देख लीजिएगा अगर ज्यादा ही अभी कुछ बेहतर। हेलो। जी जी, नहीं कट रही है मैम अभी आवाज। भी ड्रॉप हो रही ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरीज। ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ा सा देखा था, काइंडली आप में से कोई ओवरव्यू देना चाहेगा? जी मैम, मैं दूं। जी जी सर। डिक्शनरी में मैम हम पेयर्स में वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक उसकी की होती है और दूसरी उसकी जो हमें देते हैं हम वो वैल्यू होती है। तो डिक्शनरी में आइटम्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल चेंजेबल भी होते हैं, और इसमें जो है वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होती। और डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं।
ओके, वेल डन। अच्छा, जैसे सर ने बताया, अब देखिए, मैम आवाज बहुत सिंटेक्स कट पढ़ रही है। के आए हैं सेट का। तो यही था कि उसमें भी हम साइड्स पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा। हमारे साथ सर हैदर, आज का लेक्चर आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैम मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी हूँ बच्चों बच्चों के चक्करों में, तो आप काइंडली दें। मैं अगर बीच में कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर दूंगा बीच में। और सर कासिम, आप अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो। जी मैम, मैं मौजूद हूँ, लेकिन ये साथ साथ पढ़ना पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं है, आप जहाँ पे इंटरप्शन हुई, मैं हेल्प करूंगी आपकी। अच्छा, ऐसा करें अभी कि मैम ये की आवाज़ कि तो कट रही है, अगर ऐसे ही मैं तो करवाऊंगी तो आवाज क्लियर नहीं आएगी और सेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अगर कोई कंटिन्यू करना हम चाहता है ये तो कर पहले लें, में पढ़ रहे साथ हैं। साथ हेल्प कर देंगे फिर। अच्छा सर, मैं ये कीज वैल्यू डेटा टाइप देख लेता हूँ, अगर गलत हो तो मुझे पॉइंट आउट कर दें। कर दूँ सर मैं? अच्छा, कल भी हमने पढ़ा था कि डिक्शनरीज क्या होते हैं। डिक्शनरीज में जो है, पहले तो हम ये उनको देखते हैं कि वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, और उसके अंदर जो डेटा हमारे पास होता है वो पेयर्स फॉर्म में होता है। यूँ कह ले कि एक वैल्यू होती है, एक की होती है, और उसकी जो है वैल्यू होती है। जिस तरह एग्जांपल में भी हमारे पास है कि हमने कहा है कि एक डिक्शनरी है जिसमें देखें कि हमने एक की लिया हुआ है 1, और उसकी वैल्यू लिखी है अली। फिर कॉमा लगा के हमने कहा कि एज एक ही लिया, फिर उसकी भी वैल्यू लिखी है 21। तो डिक्शनरीज में जो भी वैल्यूज हमारे पास होते हैं वो कीज और उनकी वैल्यूज फॉर्म में होते हैं। फिर नीचे हमने कहा है कि जो सिटी है, जो एक की है हमारे डिक्शनरी के अंदर, एक की के तौर पे यूज की गई है, तो वो हमें प्रिंट करा दो बोला। जो की हमने लिया तो उसने आउटपुट में हमें जो उसकी जो वैल्यू है फैसलाबाद, वो हमें दे दिया है। तो डिक्शनरीज में ये होता था। तो लेंथ ऑफ डिक्शनरी, सर आप स्क्रॉल कर देना। हाँ, सिंस जिस तरह हम उधर लिस्ट में या टपल में या सेट में, जिस तरह हम जो है लेंथ फंक्शन के थ्रू अपने जो है वो देख लेते थे कि उनकी लेंथ क्या है एक स्पेसिफिक उसकी, तो उसी तरह यही भी है कि हम डिक्शनरीज के अंदर भी हम ये लेंथ फंक्शन यूज़ करके, अगर लेंथ फंक्शन यूज़ करके हम जो उसकी लेंथ है वो मालूम कर सकते हैं। इस तरह फंक्शन यूज़ भी किया गया, प्रिंट लेंथ। तो जो है वो डिक्शनरी वन, ऊपर हमने डिक्शनरी वन को देखा था कि उसके चार ही वैल्यूज थे, जो चार ही कीज और पेज यूज किए हुए थे। तो वो जो एक की और एक वैल्यू है जिसको एक ही वो असाइन करता है, एक ही नंबर, जिस तरह हमारे पास एक स्ट्रिंग या एक नंबर उसके लिस्ट या टपल के अंदर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे लेंथ होती है। आई होप थोड़ा तो बहुत क्या समझ आया। एक पेयर जो है वो एक वैल्यू होगी?
हाँ, एक ही वैल्यू होगी, जो मुझे लग रहा है कि मतलब जो की और उसकी सेलेक्ट वैल्यू है करेगा वो कि एक ही की को होगी सेलेक्ट लेंथ में। की को सेलेक्ट करेगा, मतलब की में चाहे हमारे पास वैल्यू अच्छा देखें, हाँ, इस तरह होता है। देखें, इस तरह होता है कि अभी देखें, ये डिक्शनरी है ना, इसके अंदर हमने दी हुई है चार वैल्यूज, ठीक है, की और वैल्यूज। तो ये जो मतलब ये लेंथ बताएगा ना, उसकी टोटल ओवरऑल पेयर बताएगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ पेयर्स बताता है। तो उसमें की भी काउंट होती है, वो भी काउंट होती है, तो इसलिए एग्जैक्टली तो इसने क्या दिया यहाँ पे, फोर दिया हुआ है, ठीक है। एंड ठीक है, आप कंटिन्यू करें। और कीज जो हम लेते हैं, जो हम अपने उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर जो कीज लेते हैं, उसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, हम इंटीजर्स ले लें या हम फ्लोट वैल्यू ले लें या हम उनको स्ट्रिंग का कम्बिनेशन बना लें। तो जो कीज ले रहे हैं वो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ख्याल में, वो जो हमने इधर लिखा हुआ है। लेकिन वो चेंज नहीं होते बोल रहे हैं। सिंस यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे हमने कीज चेक किए, क्या क्या कीज हमने इस्तेमाल किए हैं नीचे फंक्शन में। ये डिक्शनरी वन के जो कीज हमें प्रिंट कराते बोलो, तो आउटपुट में हमें दिया है कि एक तो हमने वन यूज़ किया है जो कि एक इंटीजर है। दूसरा हमने एक क्लास लिया है, वो एक स्ट्रिंग है। और तीसरा भी जो है हमने वो यूज़ किया हुआ है। तो हम जो है ये कीज कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये म्यूटेबल देखना भी, म्यूटेबल चेंज नहीं हो सकते शायद, जो मुझे नज़र आया हुआ। तो शायद ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको। कोई या ऐड करना चाहता है तो कर ले। की इस तरह होता है कि की में आप एक बार आपने जब लिख लिया की, तो उसमें आप यहाँ पे अगर जैसे हम अपेंड करते थे, रिप्लेस करते थे या इस तरह कुछ करते थे, तो वो नहीं होगा कीज में, वो जस्ट वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। की सेम रहेगा, और जो आपने पहले असाइन किया वैल्यू की, लाइक जो आपने पहले नेम असाइन किया की को, वही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। और सर की पहले ही लिखी जाती है हमेशा या बाद में लिख सकते हैं, पहले वैल्यू भी आ सकती है? की तो वैसे पहले ही लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, की पहले लिखी जाती है, कॉलन की साइड पे कीज होती हैं और उस साइड पे सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है बट सर। ये कि एक केस में ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ऐसे भी शो हो रहा है कि ये की है या वैल्यू, मुझे जैसे बताइएगा वैसे आप, मोस्टली पहले मेरी लिखी जाती है। आवाज, सर मुझे बताइएगा मेरी आवाज अब ठीक है? ये जी जी, जी अब बिल्कुल ठीक मैम है मैम। क्लियर है। बेहतर यस है। मैम सही है। ओके, अगर इंटरप्ट हो तो आप काइंडली स्टार्ट करवा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम की नहीं आ रही मैम आवाज। मैम आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, समझ नहीं आ और क्या है? मैम आपकी आवाज कट हो रही है, बिल्कुल अब नहीं आ रही। अच्छा कीज क्या है, आप ये देखिए, क्या हमने किया। ओके, आप कंटिन्यू करवाएंगे। आई थिंक सो उनका नेट बहुत ही ज़्यादा इशू कर रहा है। अच्छा, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पे देखें, कीज हमेशा इस साइड पर होती हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी का है, ठीक है, पहले नेम दे दिया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन्फो डॉट कीज कर दिया। इट मीन्स दैट ये जस्ट हमें क्या करवाओ, कीज प्रिंट करवाओ, तो ये जस्ट हमें क्या कर रहा है, कीज प्रिंट करवा रहा है, और वैल्यू उस साइड पर आ जाएंगी, ठीक है। अब क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। सर हम इधर जो है डॉट वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू हमारे पास प्रिंट कराएगा। या एग्जैक्टली, अगर लाइक इफ यू राइट डॉट वैल्यूज, तो ये वैल्यूज प्रिंट करवाएगा आपके पास। ठीक है। ये भी अच्छा सर एक्सप्लेन कर अगर दूं सर? अगर आप लिख दें वैल्यू तो देख लेते हैं अगर। अब ठीक है, ये देखिए हमने वैल्यूज लिखा तो वैल्यूज प्रिंट करवाएगा, जब कीज लिखेंगे तो कीज प्रिंट करवाएगा वो। ओके सर थैंक यू। मैं करा दूं सर ये एक्सेसिंग? जी जी, एक्सेसिंग करवा दें आप।
एक्सेसिंग एलिमेंट जिस तरह हमने किया था कि हम टपल के अंदर भी जाके इंडेक्सिंग के थ्रू या स्लाइसिंग के थ्रू ये लिस्ट में टपल में सब की जो है वो हम देखते थे कि कौन से पोजीशन पे कौन सी वैल्यूज है या नंबर्स है हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास डिक्शनरी है ये एक ऑर्डर फॉर्म में तो होता है, लेकिन इसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्सिंग के थ्रू या स्लाइसिंग के थ्रू। इनमें जो हम जब एक्सेस करते हैं तो इसमें हम उनकी कीज के थ्रू करते हैं। लेट सपोज हमें कुछ चाहिए तो हम कहते हैं कि ये इस चीज़ पे कौन सी पोजीशन है, इसकी कौन सी जगह पे, तो उस तरह शायद हो सकता है। स्लाइसिंग या इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। जिस तरह इधर इसको ड्राई रन करके देखते हैं, जिस तरह हमारे पास डिक्शनरी जो ली हुई है जिसकी वैल्यूज यहाँ पे कुछ कीज और कुछ वैल्यूज असाइन की गई है। फिर हमने कहा है कि एज को जो है वो दे दें, एज कौन से उस पे है, वो जो है नंबर पे है। तो देख ले ये जो स्पेसिफिक हम किसी को एक्सेस करना चाहते हैं किसी वैल्यू पे, तो कीज के थ्रू करना कर रहे हैं ना। तो देखिए हम कह रहे हैं कि नीचे प्रिंट कर दे डिक्शनरी में एज को हमें प्रिंट कर दें। तो एक एज जो है एक की है हमारे पास उस डिक्शनरी के अंदर, उसने जो है उसकी वैल्यू जो है हमें दे दी है। तो इस की के थ्रू ही हम इस पे एक्सेस कर रहे हैं इस डिक्शनरी पे, वो इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते। होप इसमें कुछ कोई ऐड कर दे फिर तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं भी अभी समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर सकलैन और सर इंजमाम थे, आई थिंक उनका भी थैंक यू सो मच। सर आप अगर अपनी स्क्रीन जो है वो मिनिमाइज कर लें तो मैं शेयर करती हूँ खुद से, फिर वो ज़्यादा इजी या कंफर्टेबल रहे होता है ना डिलीवर करना। ठीक है आप शेयर कर लें फिर। ओके तो हमने जो है वो डिक्शनरी स्टार्ट की हुई थी अभी, जैसे आप लोग जो है वो डिफरेंट फंक्शंस देख रहे थे कि हम डिक्शनरीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं। कोर्स आपने जो है वो लेंथ वाला फंक्शन देख लिया है और ये भी देख लिया है कि किस तरह से हम स्पेसिफिक कीज और वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक नॉर्मली जब हम डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं तो ओवरऑल उसकी कीज और वैल्यूज जो है वो प्रिंट होके आ जाती हैं, लेकिन इसमें ये है कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जो है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके हम जो बहुत नीचे आ रहे हैं। ओके अगेन एक्सेसिंग एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली हम क्या है इंडेक्स तो यूज नहीं। अच्छा मेरी आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन भी विजिबल है? यस यस मैम, मैम। अब आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी। थैंक यू ओके सॉरी कुछ थैंक यू सो मच मैम। ओके तो फिर भी सर ने एक्सप्लेन किया बिल्कुल ऐसी है कि हमने अगर किसी भी को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक जो है हमें की देनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम उसकी वैल्यू लेके हम उसकी की को एक्सेस कर लें, लाजमी है कि हम उसकी की यूज करेंगे। सपोज अगर जैसे मैं यहाँ पे एज है, मैंने एज को एक्सेस करना था तो वो उसने बता दिया कि हम मैंने जो है अपनी डिक्शनरी के साथ एज लिखा, उसने मुझे बता दिया कि 21 है। लेकिन ये नहीं हो सकता ऐसा कि मैं कहूँ कि अच्छा ये इसमें जो मेरी डिक्शनरी है इसमें ये फैसलाबाद क्या कर रहा है मुझे नहीं पता अभी सपोज, तो मैं यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिखूँ और इसमें इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लूँ कि ये किसका आंसर है, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। हमें क्या है, लाजमी है कि हमें यहाँ पे अपनी एक कोई ना कोई हमें क्या देना पड़ेगा, हमें हमारी की देनी पड़ेगी और तभी जो है हम उसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट में लाइक गेट कर सकते हैं। ओके इसका इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट है नहीं कि है मैम, हमने ओके नेक्स्ट में है कि जो मैम डिक्शनरीज होती हैं मैम इसके अंदर गेट की मैम कमांड एक क्वेश्चन है के लिए गेट का सॉरी फंक्शन, सॉरी, इसमें गेट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी डॉट गेट और अंदर उसकी की दे दें। सर वो तो हमें उसकी की और उसकी वैल्यू दोनों मिलेगी ना हम गेट के साथ, मैम ऐसा तो गेट नहीं है में सर? की देते हैं तो वो उसकी सिर्फ वैल्यू। नहीं देखिए सर आप गेट में क्या करते हैं, गेट में खाली की वैल्यू देते हैं, अगर प्रेजेंट होगी तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। कोई ना सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है ना हमें, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारे पास की आ जाए और वैल्यू हम वैल्यू दें और की आ जाए, इस तरह का फंक्शन तो नहीं है ना, ये क्या फंक्शन है? मैम अब जी जी तो अगर हमारे पास अगर एक लॉन्ग प्रोग्राम है उसमें
हमारे पास कोडिंग बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है हम तो फिर सारे के सारे डिक्शनरी नहीं लिख सकते, डिक्शनरी के अंदर भी नहीं लिख सकती। तो अगर मिसाल के तौर पे हमने एज के अलावा कंट्री भी करनी है, सिटी भी करनी है, तो हम सारे लिखेंगे और उसकी वजह से इसकी भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है कोडिंग में के उस हिसाब से। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है और आपका क्वेश्चन क्लियर है तो clear मैम कीजिए। ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है इनके माइक से, शायद इनको क्या है कि मैसेज पूछ ले सवाल। सर आप मैसेज में पूछ लें, क्या नाम है सर का? सर शेराज हैं आई थिंक। यस सर प्लीज आप जो है आप ना टेक्स्ट करके पूछते हैं बिकॉज आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। अच्छा अभी कौन से अभी सर थे और वो कह रहे हैं कि अभी वो गेट का फंक्शन यूज करके, तो सर आप अभी कह रहे थे कि हम गेट से वो कर सकते हैं। सर इसमें मैं कह रही थी कि गेट का फंक्शन है लेकिन उसमें भी हम वो करते हैं ना स्पेसिफिक वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। गेट के फंक्शन में ऐसा तो नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू दूं और मैं कहूँ जरा मुझे इसकी की बताओ। मैम ये वो तो आप की किसी भी उसमें एक्सेस नहीं कर हम सकते। उसके अंदर की दे रहे हैं ना, की के साथ ही हमें वैल्यू आ रही है ना। ये जो सर जैसे हम उसमें मैं जी जी यहाँ पे बोले। ये एक्सप्लेन कर थोड़ा सा कि हम ना वैल्यूज से की नहीं ले सकते, हमें सिंपली लाजमी है कि हम अपनी की यूज करेंगे और फिर हम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं कह रही थी ऐसा नहीं है कि हम जो है वैल्यू दें और मैं कहूँ मुझे इस वैल्यू का पता नहीं है कि वैल्यू किस लिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इसकी रीजन क्या है, इसकी की क्या है, तो मैं वो नहीं ऑब्टेन कर सकती। मैं ये सर मैं ये कहना चाह रही थी। जी जी वो तो ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता कि अगर वैल्यू की दें और उसमें भी हम इसमें भी की दे रहे हैं ना तो वैल्यू आ रही है, तो गेट में भी की देते हैं तो वैल्यू आती है। जी जी ऐसे ही वो सेम है, देखिए स्क्वायर और ये गेट की नोटेशन सेम है, सेम बिल्कुल काम बस है। ऐसे ही। उसका जो सिंटेक्स है उसमें इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसमें बस राउंड बस ब्रैकेट्स। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर। ओके और नहीं एक चीज उसमें कवर बता दूं, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और आपकी की आपको नहीं मिलती तो वो एरर थ्रो करेगा, और अगर आप गेट यूज करेंगे और आपकी की अवेलेबल नहीं है ना तो वो आपको नन रिटर्न करेगा। तो ये एरर हैंडलिंग वाला ना उसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं हमारे, अब आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके फिर हमारे पास आ जाता है कि हम जो है बेसिकली अपनी डिक्शनरी में कोई न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं तो हम किस तरह से करवा सकते हैं। तो इसमें जिस तरह से हम पहले करते आए हैं अपेंड का फंक्शन, एक्सटेंड का फंक्शन, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी न्यू की और वैल्यू जो है वो इसमें हम प्रिंट करवा सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है लाइक वो बहुत ही सिंपल है। आपने अगर डिक्शनरी जो भी आप डिक्शनरी यूज कर रहे हैं आपने उसकी वैल्यू देनी है और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप जो भी न्यू की और उसकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं सिर्फ वो लिख देना है। लाइक इसमें हमें स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है कि हम ऐड करवा रहे हैं या पेंड करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं, करवाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कोई भी न्यू वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐसे आप देख सकते हैं कि हमने डिक 2 है हमारे पास एक डिक्शनरी, उसकी भी तमाम वैल्यूज जो है वो दी हुई है और मैं उसमें एक और जो की है या एक अपना जो अदर एक की पॉइंट है वो ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा एम्प्लॉयड, अब सपोज ये कोई कंपनी है और मैंने कहा मुझे उसमें जो भी एम्प्लॉयज हैं और टोटल एम्प्लॉयड मैंने कितने एम्प्लॉय जो हैं उनको लाइक वो जॉब दी है सपोज, तो वो एम्प्लॉयड आ गया और उसमें उसका एक फिगर आ गया कि 54। तो ये मेरे पास की आ गई और मैंने आगे उसका जो है वैल्यू लिख दी। अब वैल्यू सपोज ये उसमें इंटीजर में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में भी हो सकती है। सिंपली सिंपली आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग है तो सिंपली स्ट्रिंग में लिख देंगे, इंटीजर्स है तो उसको भी ऐसे लिखने की जरूरत है। मतलब कोई भी आपको ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि डिक्शनरी 2 के साथ जैसे ही आप लिख रहे हैं वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप अपनी की जो है वो लिख सकते हैं और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं तो वो आपकी डिक्शनरी का पार्ट बन जाएगी और जाके एट द एंड ऐड हो जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये ऊपर ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी, ये भी जरा एक दफा करवाइए। सर ऊपर वाला ये अच्छा डुप्लीकेट ऊपर वैल्यूज इन डिक्शनरी। सही है सर, ये आपको दोबारा करवा देते हैं। सर डुप्लीकेट में जैसे आप ये, अच्छा मैंने नहीं करवाया, आई डोंट, मिस हो गया शायद। सर डुप्लीकेट में ये है कि हम कोई भी वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट को जो वो जो आपकी रिसेंट वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा। वो तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है वो आपको प्रिंट नहीं करवा के देगा। जैसे अभी हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं
यहाँ पे डिक्शनरी है, नेम अली है, एज देखें आप 21 है, कंट्री पाकिस्तान है, सिटी पाकिस्तान है। अच्छा एक चीज देखें कि अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो अगर सेम है तो उसका कोई इशू नहीं होता, आपकी की जो है उसको डिफरेंट लाजमी होना चाहिए। अगर तो वो सिमिलर हैं तो वो उन सबको एक्सेस नहीं करेगा, वो जब आपकी रीसेट वाली की होगी सिर्फ उसी को एक्सेस करेगा। जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे एज है, सेकंड पे भी एज दी हुई है, इसी तरह से ये आप यहाँ पे देखिए फिफ्थ एंड सिक्स जो आपकी वैल्यू जो आपके पॉइंट्स हैं उन पे भी एज दिया हुआ है। एज 21, यहाँ पे एज 18 एंड देन एज 20। जिस तरह से हम वो नॉर्मली देखते थे कि हमने किसी भी वेरिएबल में हम जो है वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवाते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो वेरिएबल है सपोज एक्स में पहले हमने कोई वैल्यू दी, उसके बाद हमने एक्स पे कोई वैल्यू दी, लेकिन जब उसको एक्स को प्रिंट करवाया तो उसने कौन सी की जो अपडेटेड वैल्यू एक्स की थी वो प्रिंट करता था। तो सेम डिक्शनरी में भी ऐसे होता है, जो आपकी की अपडेटेड वैल्यू होगी वो जस्ट उसको प्रिंट करवाएगा। तो इस केस में जब भी हम इसको सिंपली रन करवाएंगे तो आपकी एज को क्या है, एज जो है वो आपकी 20 ही प्रिंट करवाएगा। ओके तो मतलब आपकी अगर आपने वैल्यूज में आपने सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं, सपोज हम लिखते हैं एज भी 21 है, आगे हम किसी के मार्क्स लिख रहे हैं, मार्क्स भी कहीं पे 21 है, तो देखिए वो इसको उसको मिसगाइड नहीं होता। आपका कंप्यूटर जो है, जो भी लाइक पाइथन की लाइब्रेरीज है वो मिसगाइड नहीं होती, उनको पता है कि दोनों डिफरेंट कीज हैं। तो कीज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी कीज जो है वो डुप्लीकेट कीज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आपकी अगर यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर आ रही हूँ तो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान रिपीटेड है तो उसने दोनों ही आपकी कीज को प्रिंट करवाया है, लेकिन यहाँ पे आपका एज जो है वो 3 टाइम्स कीज में रिपीटेड है तो उसने क्या किया, उसने जो अपडेटेड वैल्यू थी उसने उसको एक्सेप्ट किया है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम एक्स की वैल्यू में सिंपल कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते थे और जब भी हम उसको रन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अपडेटेड वैल्यू आती है। सेम केस यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, ये भी जो क्या करता है, जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवाएगा। तो एज जो है वो 20 थी तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया। जी सर, आपका क्वेश्चन था, अब आपको क्लियर हुआ? जी मैम ठीक है, अब ठीक है। ये जरा करवाया नहीं था आपने इसलिए जरा पता नहीं था। जैसे मुझसे मिस हो गया, आई डोंट नो, मैं फिर आगे पहुंच के करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ओके तो सिंपली ऐड का फंक्शन मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी डुप्लीकेट आपने वैल्यूज क्या वाला कहा? वो रिपीट करा दें, वो मेरा नेट इशू था वो इसलिए। नो इशू मैम। इसमें बेसिकली यही है कि हम जो है डिक्शनरीज जो हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करती। तो जो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करें, इन केस ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज डुप्लीकेट्स आर अलाउड बट डुप्लीकेशन ऑफ कीज इज नॉट अलाउड। आपकी जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट्स हो जाएं तो वो अलाउड हैं। जैसे पाकिस्तान है वो इन दोनों वैल्यूज को जो है वो आपको आउटपुट में देगा, लेकिन जो कीज हैं दैट इज नॉट अलाउड, कीज की डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता। ओके, इफ वी यूज सेम की 2 टाइम्स इन अ डिक्शनरी द वैल्यू अगेंस्ट द की गेट्स अपडेटेड। तो जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एज की जो की है वो 3 टाइम्स हमने उसको यहाँ पे राइट करवाया है। तो जो मोस्ट अपडेटेड है जो 20 है वो इसमें अपडेट हो गई है एज के वेरिएबल में, तो वो इसी को जो है वो आपको आउटपुट में देगा। एंड द फॉर्मर वैल्यू गेट डिस्कार्डेड, जो प्रीवियस वैल्यूज होती हैं वो डिस्कार्ड कर देता है, लाइक उनको इग्नोर कर देता है। एंड द डिक्शनरी विल कंटेन ओनली 1 की ऑफ दैट नेम। एक ही आपकी जो डिक्शनरी है वो सिर्फ जो एक ही की है वो रखेगी, लाइक वो एज वाला जो है एक उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। की इज यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू मैप अ स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट अगेंस्ट इट इन द डिक्शनरी। तो की जो है वो क्या, अगर आपके पास यहाँ पे रेंडमली बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और एक ही की के साथ जो है वो यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ आप उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट अगेन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट यूज सेम की टू मैप 2 डिफरेंट वैल्यूज। 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप सेम की जो है वो यूज नहीं कर सकते। ओके सर, वकास अली हैं, उनका कोई क्वेश्चन है? सर आप, जी आप सर पूछें आप। मैम किसी एक की को मल्टीपल वैल्यूज असाइन हो सकती हैं? सर एक की को मल्टीपल वैल्यूज, सर एक की को मल्टीपल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आप की एक ही है एज वाली,
और इसको मल्टीपल वैल्यूज दी हुई हैं, एक 21 दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है, तो ये सबको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक ही वैल्यू को जो है लेकर चलेगा। तो आपकी जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो जस्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। ये 21 के साथ कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू लिख दे। नहीं, मैं इसका आंसर दे दूं अगर आप इजाजत दें। श्योर सर, आप बताएं। हाँ यार, आप इसमें ना लिस्ट, हमने लिस्ट पढ़ी है ना, आप लिस्ट दे दें या टपल दे दें, आपकी मल्टीपल वैल्यूज आ गई। इस तरह से आप इसमें ना एक की को मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। कॉमा लगा के करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि आपके ना ये मसला है, आपकी की वैल्यू पेयर नहीं है। ठीक है, ओके, आप ये कह सर रहे लगा दें। ऐसे आप जितनी वैल्यू देना चाहें। ये बेसिकली ये हो जाता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और लेकिन इस तरह से भी वो अपडेटेड वाली को फिर से एक्सेप्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, ऊपर वाली को। एग्जैक्टली जो लास्ट वैल्यू होगी ना वो करेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है ना, इसको हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं। मल्टीपल तो वैल्यूज को लास्ट लाइन पे जो आपकी वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही होगी ना, वो वही आपको डिस्प्ले करेगा, इंटरमीडिएट को डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर है। ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम वर्ता, आपको क्लियर है कि ये जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो आपका जो रिसेंट एज वाला होगा कि उसी को जो है वो प्रिंट करवाएगा, ऊपर वाले बाकी जो होंगी उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को बाकियों को नहीं करवाएगा। जी मैम, हो गया क्लियर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अभी हमने ऐड का जो फंक्शन है वो देखा है। तो ऐड में जैसे अभी हमने देखा कि ऐड के लिए हमें स्पेसिफिक कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक इसका एक स्पेसिफिक सिंटेक्स अगर आपने कुछ भी ऐड करवाना हो। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे आपके जो भी वेरिएबल है उसके साथ आप वो स्पेसिफिक की जो है वो दे देंगे, और उसका जो स्पेसिफिक वैल्यू है अगर वो मेंशन कर दें, उसको सिंपली प्रिंट करवाएं, तो आपकी डिक्शनरी का पार्ट बन जाएगी और उसमें ऐड हो जाएगी। ये भी क्लियर है कि ऐड एलिमेंट्स इन डिक्शनरी, कि आप सिंपली किस तरह से ये एलिमेंट्स जो है वो ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ, इसमें ना आप डॉट अपडेट का मेथड लगा के आप की वैल्यू एक साथ भी अपडेट करवा सकते हैं। अगर कोई एक साथ करवाना चाहे तो वो भी होता है। अगेन आप सिंपल करवा लें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। सर हम किस तरह से करवा सकते हैं, आप मुझे काइंडली बताएंगे, मैं फिर इसको उसी तरह से मैं रन करवा के देख लेती हाँ, देखें जैसे आपकी जैसे डिक्शनरी 2 है ना, आप हूँ। ये यस। डिक्शनरी 2 का जो ये एम्प्लॉयड वाला हिस्सा है, इसको आप कमेंट कीजिए। ओके। हाँ चले, सही, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लगा है डॉट अपडेट। ओके, अपडेट का फंक्शन। डॉट अपडेट लगाइए, और इसके बाद आप इसके कर्ली ब्रेसेस, हाँ छोटा राउंड ब्रेसेस खोलें। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस डालें। अच्छा, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस। जी जी, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस डालें। अब पहले में आप एम्प्लॉयड लिखें, उसमें स्ट्रिंग में करके, डबल या सिंगल कोट्स में। ओके, एम्प्लॉयड। अब इसके आगे आप कॉलन डाल के ना इसकी वैल्यू लिखिए। अब इसको रन करें, आपका एक लाइन में ना सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। इस तरह से भी हम काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू No सो worries. मच। तो हमारे पास लाइक इस तरह से भी एक फंक्शन है कि हम जो है अपनी वैल्यू जो है वो अपडेट करवा सकते हैं, या सिंपल इस तरह से भी करवा सकते हैं, सिंपल ऐड डिक्शनरी में लाइक आप जो भी अपना की है वो दे सकते हैं, और इस तरह से भी करवा सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर हम इसमें फिर मल्टीपल वैल्यूज भी करवा सकते हैं अपडेट के साथ? करके देखें। ये यस सर, प्रोग्रामिंग मैं की तो सबसे ट्राई करना नहीं, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ना करके देख सकते हैं। यस सर, इसमें हम ट्राई करके दे सकते हैं। ओके, एम्प्लॉयड हो गया, और सर और कोई भी टर्मिनोलॉजी को कुछ भी बता दें आप, वैल्यूज कौन सी एंटर करनी चाहिए। मैम कैश इज इक्वल टू 50 लिखते हैं कुछ। यस, कैश। अच्छा है। अच्छा, इसको भी स्ट्रिंग में लिखना है, सॉरी। मैम इज इक्वल नहीं, कॉलन ही डालें, कॉलन। ओ यस, सॉरी 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 सॉरी, मैं मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, ठीक। हो जाता है।
50 का है ना आपने? जी मैम, कुछ भी रख सकते हैं आप। देखते हैं। यस ओके, तो हम अपडेट में इसका मतलब है हम मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो भी ऐड करवा अपडेट कर सकते हैं सिंपल। थैंक यू सो मच सर असद। ठीक हो गया। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम जो है वो चेंज वैल्यूज इन डिक्शनरी में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम ये हर पेयर जो है नेक्स्ट लाइन में लिखना होता है या एक लाइन में भी लिख सकते हैं? यार ये देखें, हम ना इसको क्या करते हैं, अब अपनी रीडेबिलिटी को ज्यादा विजिबल करने के लिए हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, वरना आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, एज फार एज सिंटेक्स एरर ना हो वो चलेगा। सर जैसे ये अभी हम नीचे ओके भी देख रहे हैं तो बड़ी डिफिकल्टी होती है कि अच्छा ये कोमा आ रहा है, ये कॉलन आ रहा है, यहाँ से एक वैल्यू यहाँ स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से यूं क्लियर पता चल रहा होता है कि अच्छा ये इस तरह से है। तो बस वही, हाँ, वो थैंक यू आपको सो ना मच। देखने में पता रहता है कि ये की है, इसके सामने इसकी वैल्यू है, वो लाइन में होता है ना तो फिर वो थोड़ा सा वैसे आसान हो जाता है, लेकिन वो रीडेबिलिटी में मसला होता ठीक है सर, मैं समझ रहा था शायद ये सिंटेक्स है कि नेक्स्ट लाइन में लिखना है हर पे। है। नहीं 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 नहीं, सिंटेक्स नहीं है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। इवन जब आपकी जब ओके फाइल्स प्रोडक्शन में जाती है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा बता दूं, तो आप ना फाइल्स को मिनिएचर करके भेज देते हैं, जितनी आपकी स्पेसेस होती हैं वो एक प्रोसेस से गुजरता है, सारे की सारी स्पेसेस निकाल देता है और सिर्फ आपका एक लाइन में बाज़ाब कोड आ जाता है। वो लाइन ही इतनी लंबी हो जाती है, फिर हम उस तरह काम करते हैं, फिर बहुत सारे जंक आर्टिफैक्ट और बहुत सारे मसले होते हैं, उनसे जान छूट जाती है हमारी। तो ये बस हम खाली अपनी रीडेबिलिटी के लिए करते हैं, बाकी कंप्यूटर में तो 1010 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ। ओके सर, थैंक यू। मैम आप जो वो कर रही थी, ये भी डिक्शनरी के साथ ये अपडेट कर रही थी, तो अगर हम इसको साथ ही अपडेट कर दें और साथ ही टाइप कास्ट करके और इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख के, जैसे नए हमने वेरिएबल्स ऐड किए हैं, ये की वैल्यूज ऐड की हैं, तो की इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कॉमा की इज इक्वल टू उसकी वैल्यू करके देखें, तो तब भी तो हो जाएगा ये। सर सॉरी मुझे ना आपकी ये बात अंडरस्टैंडिंग, पहले इसको टाइप कास्ट करना है तो इसको क्या बनाना है आप, मतलब क्या चाह यानी रहे हैं कि इसको हम किस चीज में? आपने डिक्शनरी डॉट अपडेट लिखा है ना, तो आप अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स ना डालें और इन एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 54 कॉमा बाहर इसके डिक्शनरी लिख दें, यानी कि डिक्ट कर दें, यानी कि इसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो जाएगा, साथ ही उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके और इसके अंदर ऐड कर देगा। यार ट्राई करके देखें अपने एंड पे, अगेन कोई धमाका थोड़ी होगा। हाँ मतलब आप अपने मतलब एंड पे डिफरेंट वेरिएशन करके चेक कर सकते हैं। अभी जो है मतलब बिल्कुल। सिंपल वो हाँ इंट्रोडक्शन दे रही है, तो इसमें अगर ज़्यादा हम वो लाएंगे जो फिर जूनियर होंगे या जिनको आइडिया नहीं है वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे ही है। ओके, चेंज वैल्यू इन अ डिक्शनरी, हम अपनी वैल्यूज को जो है जिस तरह से हम पहले रिप्लेस का फंक्शन पढ़ते आए हैं, तो इसी तरह से हम डिक्शनरी में भी एक लाइक हम एक फंक्शन है जिसमें हम अपना जो एक स्पेसिफिक की है हम उसको रिप्लेस करवा सकते हैं किसी भी न्यू की से। लाइक की तो वही रहेगी आपकी, एक आप न्यू वैल्यू उसे असाइन कर सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जांपल हम देखें, हमारे पास एक डिक्शनरी है और इसमें ये डिफरेंट कीज और वैल्यूज जो है वो आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिक्शनरी है उसमें जो हम सिटी है हम इसकी वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो सिंपली ये भी वही अपडेट वाला फंक्शन है कि जब आप इसमें आप इसमें से इसको लिखते हैं सिटी को सिटी और फिर आपने दे दिया आगे उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आपने दे दी, तो ये सिंपली वही है, इसमें जाके इसमें ऐड करवा देना है। लेकिन अब वो वही बात क्या वो जो एक जैसी सिमिलर कीज हैं डुप्लीकेट है वो तो उसको एक्सेप्ट इस तरह से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो दोनों को आपको प्रिंट करवा के दे दे। वो क्या कर देगा, जो अपडेटेड वैल्यू होगी, जो कि अब इस केस में सिटी की जो अपडेटेड वैल्यू लाहौर है तो वो लाहौर को प्रिंट करवा के दे देगा। इसी तरह से फिर अगर हमने एक और एग्जांपल देखे नीचे, जैसे हमने डिक्शनरी ये 21 लिखा हुआ है, अब लाइक वो हम ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे भी 21 है, ये 21 को रिप्लेस करवा देगा हेलो से, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले ही बताया है कि हम वैल्यूज को डायरेक्ट इस तरह से हम एज अ वैल्यूज को यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करवा सकते होते, ना तो ऐसे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते होते हैं और ना ही उनको इस तरह से डायरेक्ट रिप्लेस करवा सकते होते हैं। तो हम डायरेक्ट 21 को इस तरह से रिप्लेस नहीं करवा सकते। अगर हम इस तरह से करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको वो कहेगा 21 आपकी की तो यहाँ पे कोई है नहीं तो इसको एज अ की ले लेगा, और वो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको 21 एज अ की देगा और उसका जो आपने हेलो लिखा हुआ है तो उसको ऐसा क्या करेगा, उसको वैल्यू एज अ वैल्यू ले लेगा। तो सिंपली मेथड तो वैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि ये हम किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करवाना चाहें या उसको चेंज करवाना चाहें या आपने अपनी वैल्यू को चेंज करना है तो हम किस तरह से करवा सकते हैं।
सिटी को हमने लाहौर से करवा दिया, ठीक हो गया। लाइक फैसलाबाद था, हमने उसको चेंज कर दिया लाहौर से, ये उसने अपडेट कर दिया वैल्यू, बेसिकली कोई अपडेट का फंक्शन यूज करता है, तो बस हमने उसको नेम दे दिया कि ये चेंज कर सकता है। और दूसरा ये है कि अगर आप 21 हम 21 को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करवा सकते, हमने 21 को रिप्लेस करवाना था, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एज लिखना चाहिए, और एज को फिर मैं वो 21 को हेलो से रिप्लेस करवा सकती हूँ। लेकिन इस तरह से नहीं है कि मैं 21 को डायरेक्टली हेलो से रिप्लेस करवाऊँ। अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो क्या करेगा, वो 21 को एज अ न्यू की कंसिडर करेगा और उसको हमें आउटपुट में दे देगा। तो ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, कोई आप में से बताया कि मेंबरशिप ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, और इसको आप लोग एक्सप्लेन करें। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ। इन डिक्शनरी वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू नो वेदर अ की प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी और नॉट। इट कैन नॉट बी यूज टू चेक वैल्यूज इन द डिक्शनरी। ओके, आपने ये चीज पढ़ ली। अब ये हमें कह रहा है कि आप मेंबरशिप ऑपरेटर में हम जो है ये जो हम फंक्शन यूज करते हैं मेंबरशिप का, वो ये तो हमें चेक करके बता सकता है कि स्पेसिफिक की उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, बट इट कैन नॉट यूज टू चेक, लेकिन आपकी वैल्यूज को ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक डिक्शनरी पड़ी हुई है जिसमें नेम है, एज है, कंट्री है, सिटी है, उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यूज यहाँ पे हैं। तो आप ये देखेंगे, जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं और हमने कहा प्रिंट पाकिस्तान इन डिक्शनरी 2, तो क्या ये इसको प्रिंट करवाएगा, क्या ये हमें बताएगा ट्रू या फॉल्स देगा या क्या करेगा? ये फॉल्स ही देगा। एग्जैक्टली ये उसको फॉल्स देगा, बिकॉज वो पाकिस्तान एग्जिस्ट तो कर रहा है सच डिक्शनरी में, लेकिन वो क्या है, वो वैल्यू है हमारे, की नहीं है। अगर वहां पे अगर जैसे अगर हम सपोज हम एज यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हमें क्या कर देगा, उसको लाइक उसके ट्रू वो दे। हमें क्या कहेगा कि ये चीज भी क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है लूपिंग और इटरेट करने से है। ओके, यहाँ okay, iterating by using for loop we can iterate through our dictionary। अच्छा, ये हमने ये आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, for जो है, for हम लूप कैसे लगाते हैं? नहीं, for लूप loop, अभी तक इनको नहीं पढ़ा है अभी तक। ये फॉर लूप का पहले थोड़ा सा आइडिया दिया था आपने। हाँ लेकिन पहले मुझे डिटेल में नहीं पढ़ा मैं, वो इसका आइडिया नहीं है कि हम यूज इससे कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे जनरल एक दिया हुआ है आगे, फोर एंड लूप का जो है वो ऐसे कंप्लीट फंक्शन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि हम किस तरह से इटरेट जो है वो इसे करवा सकते हैं। इटरेट का मतलब यही है कि हम वन बाय वन जो है उसकी जो कीज हैं और वैल्यूज हैं उनको जो है हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे है डिक्शनरी, हमारे पास ये डिक्शनरी नेम, अली, एज ये दिया हुआ है। अच्छा, फोर लूप के लिए ये इसका स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है कि आप जो डिक्शनरी है उसको पहले आप एक स्पेसिफिक वेरिएबल देते हैं, जहाँ जब भी हम यूज करने लगते हैं। फॉर आई इन डिक्शनरी 2, आई का मतलब वही हम इटरेट करवा रहे हैं इसे, और इसने क्या करना है, वन बाय वन जो है वो इसको रीड करवाना है और इटरेट करवा देना है। लाइक वो एक आपको एक सीक्वेंस में जो है आपकी सब वैल्यूज और कीज को जो है वो प्रिंट करवा के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा कि ये वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा कि जस्ट कीज को करवाएगा इटरेट लूप में? मैम वैल्यूज को। इसमें दोनों आएंगे क्योंकि आपने आई भी दिया हुआ है और साथ ही उसका वो इंडेक्स भी दिया हुआ है। इंडेक्स मींस के उसको आई को भी फेच करेगा, यानी कि वैल्यूज को भी फेच करेगा। या सर अगर हम इस हाई को हटा दें तो ये आई थिंक सो जस्ट कीज को करता है ना वैसे तो, मैं तो ये जी जी चीज को करता है। जी जी। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसे हम देखें तो जैसे ये ओके, फॉर लूप बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, फॉर और एक वाइल है। यहाँ पे सिंपली जो वाइल है वो यूज की हुई है। हमने दिया कि इसको हमें जो ये वैल्यूज हैं वो इटरेट करवा के दे दे, और हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल दे दिया अपनी इस डिक्शनरी को, ठीक है, और वो आई है, आई इन डिक्शनरी 2। अब हम वो देखेंगे जब हम उसको फिर प्रिंट करवाएंगे, आई
और ये मतलब एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है। आप ये देखेंगे जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो आपको इसके एंड पे वो आप जब भी अपने ये लाइन कंप्लीट करते हैं तो कॉलन लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस देनी पड़ती है। अगर हम स्पेस नहीं देते तो वो इसमें एरर देने लग जाता है। तो लाजमी है फोर की जो बिल्कुल नीचे होती है वहां पे स्पेस मस्ट होती है। फिर हम वही प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं। हमने इसी आई को जो है वो प्रिंट करवा लिया, आई डिक टू को। तो हमने इसकी जो ये है इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमें इस अच्छा। तो सर इसने तो इसकी वैल्यूज भी प्रिंट करवा दी हैं। आपने ना असल में वो प्रिंट कर दिया है, डिक्शनरी टू हटाएं, कॉमा डिक्शनरी टू प्रिंट के अंदर से आपने पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराई है उसके साथ। अब प्रिंट कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, तो इसने हमें वो कर दिया। अगर डिक टू करते हैं तो उसने सारी डिक्शनरी नेम के आगे भी पूरी डिक्शनरी करा दिया है। और सर अगर हम इसके साथ अगर हम आई इस तरह से लिख दें, अगर हम डिक्शनरी पूरी भी ना लिखें और नहीं नहीं, फिलहाल ये एरर देगा। अगर आपको डिक्शनरी की कीज चाहिए ना तो आप डिक्शनरी टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई देंगी। ये किस तरह सिंटेक्स से? ही गलत है। आप इसको कॉमा लगाइए, यस सर। डिक टू लिखें। और उसके अंदर फिर आई। हाँ उसको ना, नहीं डिक टू लिखिए ये, यस सर, डिक टू है ये। और और ये इसको स्क्वायर स्क्वायर, ब्रैकेट्स में स्क्वायर। आइए। ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये इसने क्या किया है हमारे पास, इसने वही आई को, आई तो हमारा वही आ गया कि जो इसने हमारी स्पेसिफिक कीज थी उसको एक्सेस कर लिया पहले से हमने देखा है। उसके बाद डिक टू में हमारे पास आई वही जो स्पेसिफिक इंडेक्स है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक इंडेक्स को भी एक्सेस कर रहे हैं उसके। नहीं, हम स्पेसिफिक की वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। यस अगर सर, मैं बोलूँ इंडेक्सिंग नहीं सर, मैं इसका मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे हम एक स्पेसिफिक की देकर हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही तो है, हमें पता है बिल्कुल वही है। एक वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके एग्जैक्टली वो वही। मतलब अगर आपको नहीं देखें, क्योंकि हमारे पास अगर देखें पाइथन 3.7 से पहले हमारे पास डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती थी। अब ऑर्डर्ड है लेकिन आपके पास ना वो नहीं मिलेगा, आपको क्या कहते हैं इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो अब बस ये है कि अगर आपको पोजीशन देखनी है ना तो पोजीशन के लिए आपको एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो काउंट करे कि आपकी कौन सी पे वैल्यू आ रही है। फिर वहां वैल्यू से आप उसको ब्रेक करा रहे हैं, ब्रेक करके बता दें कि हमें इस इंडेक्स यानी इस पोजीशन नंबर पे हमें वैल्यू मिली है। ये हो सकता है, या फिर आप डॉट आइटम करके उसका टपल निकाल लें। यस तो सर। इस तरह से भी काम हो सकता है इसमें। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है? मतलब कि अगर आप सिंपली हम चाहें तो हम डिक्शनरीज में से क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना जस्ट कीज भी ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम दोनों कीज एंड वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये दो अच्छा, मेथड हैं इसको। खाली वैल्यूज भी हम ले सकते हैं इसमें ना। ये सर वो अगर आप खाली वैल्यूज तो हम, अच्छा खाली वैल्यूज कह रहे हैं, जैसे अगर मैं सर इनको हटा दूं, आई को वो कर दूं तो यहाँ पे नहीं खाली नहीं 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 वैल्यूज जो नहीं है वो आ नहीं, जाएंगी। खाली आई के अंदर भी डायरेक्ट वैल्यूज आएंगे। आप ना ये डिक्शनरी टू जो फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसमें आप डॉट वैल्यूज का मेथड लगाएं और खाली आई को प्रिंट करवा दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे जा रहा है आपका सेशन? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक आप सब लोग एडवेंट ऑफ कोड में भी जा रहे होंगे। बिल्कुल सर। यस सर, वहाँ भी पार्टिसिपेट किया हुआ। बिल्कुल, और रेगुलरली जा रहे होंगे रोज। यस अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तो जो साथी एडवेंट ऑफ कोड में जा रहे हैं बस यही दुनिया की पीक है टेक्निकल नॉलेज के लिए, इससे आगे कुछ नहीं। तो आप लोगों को बिल्कुल वही एक्सपीरियंस हो रहा है जो किसी भी इंटरनेशनल हाईटेक पर्सन को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और वो आप लोग देख सकते हैं कि इट इज डूएबल। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि हमें समझ नहीं आती, या जिसके लिए हमें दोबारा से किसी अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। राइट, ऐसे ही है। वी कैन कैच इट अप। तो किसी साथी को क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, वी हैव 5 मिनट्स।
तो आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, डेडलाइंस आना शुरू हो गई हैं। जनवरी फरवरी में काफ़ी सारी आएंगी, तो जिनकी एप्लीकेशन रेडी हैं वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने अगले साल अप्लाई करना है, उन्हें अभी से प्लान करने की ज़रूरत है, ताकि जब अगला साल आए तो उनकी एप्लीकेशन अच्छी रेडी है। रेडी में कुछ हैकाथॉन्स हों सीवी पे, कुछ कोडिंग कंपटीशंस हों, और कुछ काम भी आता हो ताकि इंटरव्यू क्लियर हो सके। जी सर ऐसे ही। जी, तो आप में से कौन कौन साथी रेगुलर हैं इस 4 PM की क्लास में या NS2 में इन जनरल? हैंड रेज कर दूं? माशाल्लाह। तो इसका मतलब आप लोगों को पाइथन आ गई है, क्योंकि जिसको पाइथन समझ ना आ रही हो तो वो वैसे ही कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है कि एक चीज़ अगर समझ ही नहीं आ रही तो फिर वो कैसे हम चलाएंगे। तो दैट इज़ अमेजिंग। और इसको बस कंसिस्टेंट रखें। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सीरियस लोग हैं, जो नॉन सीरियस हैं उनमें तो लाइफ में प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली। जो सीरियस लोग हैं उनमें से भी मोस्टली कैरियर में फेल हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं और बर्न आउट हो जाते हैं। तो किसी भी दिन इतनी ज्यादा मेहनत ना करें कि आप अगले दिन 100% पर फ्रेश ना हो। लेट नाइट जागने से कुछ दिनों के लिए तो ये काम चल सकता है, लेकिन रेगुलर आदत नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने से आदत, एक्स्ट्रा आवर्स पुट करना रेगुलर हैबिट नहीं होनी चाहिए। बर्न आउट हो जाएंगे और उसके बाद कुछ समझ नहीं आएगी, ब्रेन का IQ बहुत कम हो जाता है। तो बस अपनी नॉर्मल एफर्ट के साथ रेगुलर रहें, दैट इज द बेस्ट वे टू सक्सीड। कोई साथी को कोई फीडबैक? आप लोगों ने कभी सोचा था कि पाइथन इतनी आसान हो सकती है? नहीं नो सर, हम तो सर, हम तो कोडिंग का नाम सुनते थे तो समझे पता नहीं कोडिंग बहुत ही बड़ी है, ऐसे हम नहीं सीख सकते, लेकिन अब हमें रियलाइज हुआ है कि कोडिंग हम भी सीख सकते हैं, और तकरीबन हमने पाइथन तो सीख ली है। आपने मुश्किल तरीन काम कर लिया अपने कोडिंग जर्नी का। कोडिंग में सबसे मुश्किल काम होता है स्टार्ट करना, स्टार्ट आपने कर लिया, दैट इज अमेजिंग। तो इसमें इस चीज़ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर आप लगे रहें तो क्या कहते हैं, इसके बाद बाकी चीज़ें भी आप लोगों को आ जाएंगी। और यहाँ पे हम इसीलिए बैठे हैं कि हम इकट्ठे बैठ के एक दूसरे से सीख लें। तो सर, जो साथी लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पोस्ट कर दिया करें, रेगुलर इसको हैबिट बनाएं। तो जिस तरह आपको बोलने की आदत, आप बोलने में कंफर्टेबल फील करते हैं, इसी तरह आपको लिखने में कंफर्टेबल फील होना चाहिए। दिस इज सुपर सुपर क्रूशियल फॉर योर फ्यूचर कैरियर, फ्यूचर PhD, फ्यूचर स्कॉलरशिप। आपकी पोस्ट से लोगों को यकीन आएगा कि वाकई इसमें जो CV में लिखा हुआ है वो ये किया करता था। एग्जैक्टली सर इसी तरह। और पोस्ट का बेहतरीन तरीका ये है कि टाइम रख ले कि मैंने आधे घंटे में या 1 घंटे में जो कुछ भी लिखा गया मैंने पोस्ट कर देना। क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। अगर आप अच्छी पोस्ट लिखने की कोशिश करें तो यकीन जाने कि आप कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। और दुनिया में जितने लोग पोस्टें नहीं लिखते, दुनिया में जितने लोग लिंक्डइन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसकी भी रीजन यही है कि वो अच्छी पोस्ट लिखने के चक्कर में रहते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है तो दुनिया को आपका नहीं पता, रिक्रूटर्स को आपका नहीं पता, यूनिवर्सिटीज को आपका नहीं पता। तो इसलिए लिंक्डइन पे शोर ज्यादा मचाया करें।
और ये शोर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल होना चाहिए, पॉलिटिक्स पे नहीं होना चाहिए और बाकी चीजों पे नहीं होना चाहिए। तो जी किसी को फीडबैक अभी हम अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम पता नहीं है सलाम। मैं कह रहा हूँ कि गलत, लेकिन ये है कि एडवेंट ऑफ कोड में मैं जा तो रहा हूँ तकरीबन डेली आ जाता हूँ, लेकिन वो प्रोग्रामिंग माशाल्लाह ये सारे इतनी अच्छी करते हैं कि लिटरली कि वो डिप्रेशन हो बिल्कुल, जाता है। हाँ जी, वो डिप्रेशन हो जाता है और समझ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ऊपर से सवाल समझ आ जाता है। मैम आसिया जो है वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती हैं सवाल को, लेकिन वो सवाल तो समझ आ जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती है। और वो जब वो कोड लिख के वो सारे जो है वो बिल्कुल खामोशी होती है वहाँ, जो कोड लिखता है वो भी नहीं बताता कि कैसे किया। थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दिया करें तो थोड़ा थोड़ा करके बेशक दिमाग में घुसना शुरू हो जाए, ताकि वो हमें भी आ जाए थोड़ी सी कोडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे जो हैं। अच्छा अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया। तो अगर एआई का एक मॉडल हो जिसे बिल्कुल भी ट्रेन ना किया हो तो वो किसी काम का होता है? नहीं सर, बिल्कुल किसी काम का नहीं। और अगर सिर्फ थोड़े से डाटा पे ट्रेन करें तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस देगा, थोड़े से और पे ट्रेन करें ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, एनफ डाटा पे परफॉर्म कर ट्रेन कर ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो इसी तरह तो हमारा ब्रेन भी इसी तरह, ब्रेन हमारा भी इसी तरह डाटा से सीखता है, ट्रेन होता है उस पर। तो जब आपके ब्रेन को पहले कुछ नहीं पता तो उसकी आउटपुट जीरो आएगी। तो भी आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन एटलीस्ट आप पहले स्टेप पे बिल्कुल सही है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, दैट इज ग्रेट। और इसी तरह आप बैठे रहे तो कुछ अर्से बाद आपको क्वेश्चन फेमिलियर लगना शुरू हो जाएंगे और फिर सोल्यूशन भी आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द नेचुरल वे टू प्रोग्रेस। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, आपने सिर्फ ये करना क्लासों में आते रहे। ये बात सब साथियों को समझ आ गई है कि ह्यूमन ब्रेन भी एआई के मॉडल की तरह बाय डाटा से सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है। तो आपने जिस तरह प्रैक्टिस करनी है, तो जिस तरह दुनिया में हर एक को चलना आ जाता है उसी तरह हर एक को कोडिंग भी आ जाती है, प्रोवाइडेड कि आप एनफ प्रैक्टिस करना। इससे किसी साथी का कोई डिसएग्रीमेंट, किसी को क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट नहीं है। इनफैक्ट मैंने सबसे पहली दफा कोडिंग कंपटीशन 2016 में ज्वाइन किया था। तो मुझे पता है कि सिर्फ हमने कितने 2 घंटे में पहला सवाल करके जमा करा था, लेकिन जितनी उसकी खुशी हुई थी और जितनी आपको सर्चिंग करके लर्निंग हुई थी ना, वो मेरे ख्याल से हमारी प्रोग्रामिंग की क्लास में भी नहीं हुई। तो यही है, इनको भाई को यही करना चाहिए, ये देखें, सर्च करें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, उससे रेलिवेंट मिलेगा, उसका सब पार्ट सॉल्व हो जाएगा, तो इस तरह ही फर्दर स्टेप इनका आगे जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आप हारते उस वक्त हैं जब आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट करते हैं और इतनी एफर्ट करते हैं कि अगले कंपटीशन में नहीं जाते। एग्जैक्टली। तो याद रखें, अपने एफर्ट सिर्फ उतनी करनी जितनी आपने चलते हुए एफर्ट की थी। जितना दिल कर रहा था उतना चल रहे थे, कोई पीयर प्रेशर नहीं था, कोई इस चीज का प्रेशर नहीं था कि मेरे से चला नहीं जा रहा, कोई इस चीज का प्रेशर नहीं था कि मैंने आज चल के छोड़ना, कोई डेडलाइन नहीं थी तो चलना आ गया था। तो इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सीरियस हो जाते हैं तो हम ओवर वर्क कर लेते हैं और उससे जो है प्रॉब्लम, काम खराब हो जाता है। इनफैक्ट बस खाली अगर जैसे स्टूडेंट्स लीड के उठ के आप लोगों के सेशंस भी ले लें, वहीं पे अच्छी खासी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, दुनिया की बेस्ट कंपनी में करोड़ों रुपए की जॉब करने के लिए मेरे ख्याल में हमारे कोडिंग के सेशन एनफ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये चीजें देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मैं ये चीज बड़ी आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ। ना तो इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, ना कोई और चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप इन सेशन में आते रहते हैं और जागते रहते हैं तो
किसी दिन ऑब्वियसली आप थके होते हैं, किसी दिन आप फ्रेश होते हैं, किसी दिन ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, किसी दिन कम पार्टिसिपेट करेंगे, बट you will be there after some time. तभी सरप्राइजिंगली इस साल हमारे जो साथी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे लीड कोड के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। कुछ प्रोफेसर कोडिंग टेस्ट कर रहे हैं बच्चों की। तो और शायद ये टाइम आना ही था, क्योंकि पीएचडी में कोडिंग का, इवन एआई की पीएचडी में अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं। कोडिंग का बहुत बेसिक रोल है पीएचडी में। तो शायद वो देख, जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग आती है उनकी वो पीएचडी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्हें कोडिंग नहीं आती। क्योंकि देखिए एंड गोल तो यही है ना कि आप जो भी काम करें उसको ऑप्टिमाइज करके करेंगे। जब तक अगर आपको ढंग से ऑप्टिमाइज वे में कोडिंग नहीं आती तो फिर वो तो मतलब मकसद ही फौत हो जाता है जो पीएचडी का इन एक्चुअल होता है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन जो मोस्टली लोग हैं पीएचडी में, जो पाकिस्तानी नेचुरल साइंस में पीएचडी करते हैं तो उन्हें तो कोडिंग नहीं आती होती, तो वो तो फिर कोडिंग के साथ स्ट्रगल करते हैं, उससे पीएचडी की क्वालिटी बहुत बुरी होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही। और राइट, और इवन कंप्यूटर साइंस में भी यही हाल है। कंप्यूटर साइंस के बेशुमार लोग हैं जो पीएचडी करने आ जाते हैं, उन्हें कोडिंग नहीं आते। मेजॉरिटी को नहीं आते, आप कह लें 90% को नहीं आते। इट इज ऐसे ही है। सो बैड। तो जी किसी और को क्वेश्चन, कोई फीडबैक? तो जो लोग एडवेंट ऑफ फूड में जा रहे हैं तो दे आर मेकिंग एक्सेप्शनल एफर्ट, और ये उन्हें लाइफ में फील होगी। इट इज नॉट जस्ट अनदर कंपटीशन, इट इज नॉट जस्ट अनदर क्लास जिसमें आप जा रहे हैं। तो इट इज एक्सेप्शनल एफर्ट। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक ठाक लर्निंग हो जाती है, ठीक ठाक दिमाग की ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। मैं तो बकायदा पेपर लेके पहले उस पर सॉल्व करके फिर उस पर करता हूँ, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जी किसी और को कोई फीडबैक? आई थिंक सबके डाउट क्लियर है। जबरदस्त। तो इसके बाद हम लोग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की तरफ जाएंगे NS2 में, और उसके बाद हम डाटा एनालिसिस की तरफ और एआई की तरफ जाएंगे। तो NS1 थोड़ा सा एडवांस जा रहा है, तो उनका डाटा स्ट्रक्चर अभी रैप अप हो रहा है, तो वो लोग अभी डाटा स्ट्रक्चर और एआई की तरफ जाएंगे। और आप में से जिनके पास टाइम है वो बेशक मल्टीपल क्लासेस में जाएं इफ दे हैव द एनर्जी। तो क्या कहते हैं, ताकि आप लोग जल्दी प्रिपेयर हो सकें। ये चीज भी सबको क्लियर है? जी जी सर। यस सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो कोई ऐसा साथी जिसे ये लग रहा हो कि हम NS1 में कोई डिफरेंट राउट लें या कोई डिफरेंट चीज पढ़े, कोई चीज जो मिसिंग आपको लग रही हो करिकुलम में? एक छोटा सा मेरा ये होता है, जिस तरह के जैसे जैसे एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह ये चीजें। अब वो हम NS2 की, मैंने 1 की सॉरी क्लास ले रहा था, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट वो लिंक लिस्ट शुरू करा दिया, वो तो बिल्कुल ही सब कुछ ब्लैंक हो गया। बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा अगर वो थ्योरी पढ़ा के करवा देना तो फिर काम करने में बड़ा मजा आता है। मेरे ख्याल से किसी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था, वो थे भी थोड़े एडवांस लेवल के, तो उन्होंने ना पूरा लिंक लिस्ट करा दिया, पूरी क्लास में कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। तो ये बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, और कोई नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बाकी हम लोगों ने जब हम लोगों ने शुरू में जब कॉम्प्लेक्सिटीज का बोला था, तो वो उस्मान उस्मान जफर साहब ने करवा दी थी, वो बहुत अच्छी उन्होंने करवाई थी, काफी हद तक चीजें समझ में आ गई थी। लेकिन अगर ये शुरू में करवाई जाती ना, जैसे जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर शुरू हुआ था क्लास में पढ़ा दिया था, तो और ज्यादा हमें चीजें समझ में आती। बस ये थोड़ी सी है कि ये थोड़े थोड़े थ्योरी ना, भले आधी क्लास में थ्योरी पढ़ा दी, आधी में लीड कोड करा दिया, इस तरह से ज्यादा अच्छा चलेगा और वो समझ भी ज्यादा अच्छा है। दिस इज अ गुड फीडबैक। तो किसी और साथी की कोई फीडबैक?
सर आप इसमें ऊप नहीं करवाएंगे, वो थोड़ा फंक्शंस का उसमें भी आइडिया हो जाएगा, तो फिर डाटा स्ट्रक्चर्स में जाए बंदा। रूप ना सारी की सारी आधे घंटे में खत्म हो जाती है, तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। अ, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करूंगा, एक दफा जब लॉजिक बिल्डिंग आ जाए ना, तो सिंटेक्स सीखना या सिंटेक्स को इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं हाँ होती। एग्जैक्टली, बेसिकली जो मेन मसला दुनिया को देखें, वो गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ये क्यों ऊप का इंटरव्यू नहीं लेते, हालांकि ऊप का रिपोजिट है, वो सिर्फ लीड कोड का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसके उसके पीछे रीजन है। और दुनिया में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ऊप के बगैर बने हैं, विंडोज ऊप में नहीं बनी हुई, लिनक्स ऊप में नहीं बनी हुई। मैं अभी कुछ साल पहले एक स्टार्टअप में काम करता था, वो सिंपल सी में बनी हुई थी, पूरा का पूरा कोड हमारा सिंपल सी में था, ऊप में नहीं था। तो तो वो जो है क्या कहते हैं, तो इसलिए वो ऊप बहुत छोटा सा काम है। बल्कि ऊप पे मेरी एक टॉक है, वो अगर सुन लें आप तो आपको सारी ऊप आ जाएगी। मैंने आई कोड गुरु पे दी हुई है, अगर आप स्लैक में पूछें तो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो दूसरा एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं कि क्या अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा अच्छा सीखने के लिए जरूरी है कि वो टीचर अच्छा हो, आप लोगों नो, को क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल। तो लाइफ में अच्छा सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका टीचर अच्छा हो, टीचर आपको मिक्स बैग मिलेगा, कुछ टीचर अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। या हमें ऐसा कहना चाहिए कि कुछ टीचर्स की बात हमें ज्यादा समझ आएगी एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। और कई दफा जो है, अगर आपको मुसलसल अच्छे टीचर बनते मिलते जाएं तो फिर आप पैम्पर्ड प्रोफेशनल बन जाते हैं, जिसे हर चीज पक्की पकाई मिल जाती थी और उससे मेहनत करने की, यहाँ स्ट्रगल करने की, फाइट करने की आदत नहीं रहती। तो इसलिए कोई भी बंदा पढ़ा रहा हो तो उसका जो कोरिलेशन है कि स्टूडेंट्स को कितनी बात समझ आ रही है, आपको कितनी बात समझ आ रही है, दैट इज अ रेलिवेंट थिंग, और वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज इनसे निकाल दें कि जी हमें क्या कहते हैं कि अच्छा टीचर मिलेगा तो फिर ही समझ में आएगी। अब अपने आप को बता दें कि वी आर अ ग्रुप ऑफ 20-30 पीपल सिटिंग टुगेदर, वी विल बी फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। और जब 20-30 लोग हों तो ऑब्वियसली फिर आपको कुछ ना कुछ बात करनी पड़ जाती है। तो एक एंड नेचुरल साइंस के ग्रुप्स का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि हम आपको क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट लेवल तक ले जाएंगे या आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट एक्सपेक्टेशन। राइट एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको काम करना आ जाएगा, you will be able to unblock yourself, you will be able to talk to other computer science people and discuss and find ways, राइट। या आप वो अगर गूगल से कोई चीज अगर आप पढ़ते हैं कोडिंग की तो आपको समझ आ जाएगी कैसे ऐसे कॉपी पेस्ट करके चलाना कैसे। तो एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। जी कोई और फीडबैक किसी और साथी की? तो हमारे माशाल्लाह जो इस साल लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनको काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है प्रोफेसर की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए। तो इंशाल्लाह अगले साल हम इससे भी बेहतर करेंगे। तो चलें जी, ठीक है, क्या कहते हैं कि अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल कॉल इट अ डे, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो सर, किसी थैंक को यू। कोई और जहन में क्वेश्चन है तो वो जरूर ओके स्लैक सर। पे पूछें। तो ये बात याद रखें कि आप फेल उस दिन हो जाएंगे, उस दिन होना शुरू होंगे जिस दिन आप क्लास में आना बंद हो जाएंगे।
अगर आप क्लास में आ रहे हैं और कुछ चीजें क्लियर नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन, बस आते रहें क्लास में, राइट। आपको कभी भी बुरी स्कूलिंग फेल नहीं करेगी। सर जी मैम मरियम, आपका क्वेश्चन है कोई? नो सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आप में से जो लोग रेगुलर रहेंगे, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि उन्हें चीजें आ जाएंगी। तो मैम आशी, आप कैसा फील कर रही हैं पढ़ाते हुए? सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। सर सब जो हैं वो पार्टिसिपेंट लाइक सर कोऑपरेटिव भी हैं, और सर इवन कि मेरी खुद अपनी लर्निंग भी हो रही है। जैसे सर असद हैं यहाँ पर, तो और लाइक वो बहुत हेल्पफुल हैं। कोई भी सर, हमें भी समटाइम एरर आ जाता है, कोई कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो हमारी हेल्प करते हैं, वो भी क्लियर हो जाती है। तो सर इवन कि मैं तो खुद लर्न कर रही हूँ कि इवन के पढ़ाते हुए अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इंटरेक्टिव रहता है सर। सब पार्टिसिपेट जो है पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं अच्छे तरीके से। तो सर आई फील गुड। थैंक यू सो मच सर इस अपॉर्चुनिटी हाँ के जी, लिए। इस क्लास में जो सबसे ज्यादा लर्निंग हो रही है वो ऑब्वियसली आपकी हो रही है, क्योंकि यू आर परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, आपने पढ़ाना होता है, फिर जो बंदा पढ़ा रहा होता है उसकी लर्निंग सबसे ज्यादा हो रही होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आपकी लर्निंग हो रही है, इट विल एनेबल यू टू परफॉर्म ऑन एनी स्टेज ऑन द प्लेनेट। आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यू विल बी एबल टू ग्रैब इट, क्योंकि आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर पाएंगे। जो मोस्टली लोग हैं, इवन दुनिया के टॉप के यूनिवर्सिटी के लोग भी, इवन एमआईटी स्टैनफोर्ड के लोग भी, अंडर प्रेशर उनसे भी परफॉर्म नहीं हो रहा होता, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किसी की होती। तो आपकी वो प्रैक्टिस हो रही है, विच इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर एनी प्रोफेशनल, कि आप पढ़ाएं और वो चीज पढ़ाएं जिस पे अभी खुद भी आपको बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं है, और फिर आप रोज पढ़ाएं। यूनिवर्सिटी में तो हफ्ते में एक दिन लेक्चर होता है, तो आई कैन इमेजिन कि बंदा कितने प्रेशर से गुजर रहा था फिर, लेकिन फिर यही प्रेशर बंदे को आगे बहुत आगे ले जाता है। यस तो सर। ये जो एटीट्यूड है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर समथिंग, जो मैं खुद भी अभी ज्यादा नहीं जानता और आपने इसे जाके प्रेजेंट करना है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। दिस इज एक्सेप्शनल। तो आप में से जो लोग भी क्लासों में प्रेजेंट करते हैं वो ही सिर्फ आगे जाएंगे, बाकी आगे नहीं जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी अंडर प्रेशर कोलैप्स हो जाएंगे, चीजें आती भी होंगी तो कोलैप्स हो जाएंगे। और एक्चुअली बहुत दफा जो इंटरव्यूअर है वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि चीज बंदे को सही पूरी आती होगी, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बंदा एक्सप्लेन कर सके कुछ, या मैं बंदे से कम्युनिकेट कर सकूं। तो अगर आप अंडर प्रेशर हैं तो प्रोफेसर से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज सबको क्लियर है? जी सर। यस जी सर। सर। सर बिल्कुल यस ऐसी है। सर। यस जब आप सर। किसी प्रोफेसर के सामने होते हैं तो वो आपसे जब कम्युनिकेशन करता है तो वो पहले यही चीज़ देख रहा होता है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द थिंग्स, जो अगर आपको पता भी है या नहीं भी पता, तो मोस्टली वो यही चीज़ चेक करते हैं। हाँ, कि आप कितने नेचुरल हैं। यस सर। तो इसलिए ये प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। तो मैम ऐशा महमूद, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा जा रहा है, और मेरी भी लर्निंग हो रही है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब मैंने प्रेजेंट करना होता है तो मैं खुद पहले मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा इकट्ठा कर रही होती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है मुझसे तो मुझे खुद को उसको आंसर करने के लिए प्रिपेयर करना है। राइट, तो उससे आपको तो पता चल रहा होगा यस सर। कि कैसे खुद और समझना दूसरा चीज ये है को। कि मुझे मैनेजमेंट का पता चल रहा है कि भाई मुझे अपनी क्लास को किस तरह से लेके चलना है। अगर स्टूडेंट्स क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उनकी पार्टिसिपेशन मुझे किस तरह अटेंशन गेन करनी है, उनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को चेक करना है कि भाई उनको किस तरह से चीज समझ आ रही है। एक मेथड से समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मेथड चेंज करके उनको समझाने की कोशिश करूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। अच्छा, और मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। सेशंस में ये होता है कि जब आपसे फीडबैक पूछा जा रहा होता है तो आप अपने टीचर्स के बारे में भी फीडबैक दिया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को हमारी किस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग हो रही। ओके सर। ओके मैम। हाँ बिल्कुल। क्या कहती हैं, काफी दफा इंसान फीडबैक इसलिए नहीं देता कि उसे लगता है कि मुझे आगे से काउंटर आर्गुमेंट आएगा या बुरा लगेगा या लोग समझेंगे मैं बाउंड्री मार रहा हूँ स्लैंग लैंग्वेज में। तो लेकिन याद रखें कि जब भी आप जिंदगी में जब भी आप बोलना शुरू करेंगे तो शुरू में आप बाउंड्री ही मारेंगे। तो वो अच्छी बात है, वो कैरियर के शुरू में सारी बाउंड्रियां मार के खत्म हो जाए, मैच्योर प्रोफेशनल बन जाए। अदरवाइज लेटर ऑन लाइफ ये चीज काफी कॉस्टली हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट है। अगर आप नहीं आएंगे तो आप में और गूंगे आदमी में कोई फर्क नहीं। तो जिस तरह आप देखते होंगे कुछ लोग एक बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और कुछ लोग खुद एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते या खुद खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफरेंस वही होता है कि जो लोग शुरू से बोल रहे होते हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करना आ जाता है चीज़ों को, उन्हें राइट वर्ड चूज करना आ जाता है, उन्हें ऑडियंस का प्रेशर लेना आ जाता है जो कि बाकी लोगों को नहीं आता। और ऐसे लोग कैरियर में आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपने देखना हो कि आप कितना अच्छा जा रहे हैं, आप कितना फायदा उठा रहे हैं, तो सिंपली ये देख लें कि आप कितने क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास में सर आपका माइक बंद हो गया। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। हाँ तो अपने आपको टाइम दें। तो जिस तरह मसलन जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने पहले 2 साल लीड कोडिंग की स्टार्ट नहीं थी करना शुरू की। मैं सिर्फ क्लास में क्वेश्चन और आंसर देता। प्रेजेंटर क्वेश्चन बता रहा, अच्छा क्वेश्चन सीख लिया, अच्छा आंसर देखा, आंसर सीख लिया। तो जब मैं लीड कोड करने की कोशिश करता था तो मेरे से क्वेश्चन सबमिट ही नहीं था होता, हालांकि आता होता था। तो बहुत देर लग जाती थी। तो मैं चूंकि जॉब भी करता था तो मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी, तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं लेके आया। आई जस्ट बिकेम रेगुलर। तो फिर जब मैंने 2 साल बाद करना शुरू किया तो मुझे क्वेश्चन सारे आते थे, लॉजिक भी आती थी, बस मैंने कोड करना था। तो मैंने बहुत जल्दी कोडिंग स्टार्ट कर दी थी फिर। तो इसलिए अपने आप को इतना ज्यादा अंडर प्रेशर ना करें कि आप उसे सस्टेन ना कर सके लंबा अरसा। सही है जनाब। तो बाकी और चीज आई कुड गुड आप लोगों की हेल्प कर रहा है, एनीथिंग वी कैन इम्प्रूव। यहाँ पे देखिए आपने जो कम्युनिटी बिल्ड की हुई ना, यही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर खाली स्टूडेंट्स आके अपने आप को एक्सप्रेस करके अपने काम कर लेना, वही बहुत है, मोर देन इनफ है जितना मुझे। क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। अब है तो अब मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार के आंसर ले आते हैं। यार थोड़ा सा खुद एफर्ट्स लगा लो तो इतना फायदा होगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। बहरहाल प्लेटफॉर्म से तो बहुत जो फायदा उठाने वाले हैं वो बहुत आगे जाएंगे इससे। एंड ये बड़ी बात है कि हाँ जी, इस बिल्कुल इस तरह से आगे जाएंगे। आप लोगों ने लिया हुआ एक इनिशिएटिव। बिल्कुल, हमारे जितने स्टूडेंट अभी तक अमेरिका हैं उन्होंने अमेरिका में आकर टॉप की है, और उन स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में कभी टॉप नहीं था किया, बिल्कुल इवन ऐसे अपने ही। मोहल्ले की क्लास में भी। तो रीजन क्या है कि उन्हें पता चल गया काम कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। इवन अभी मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ, हम लोग भी ऐसे ही ना आप लोगों की तरह ग्रुप बना के पहले पढ़ रहे होते थे। तो वो पीएचडी करें, अब मुझे उस वक्त एआई का कुछ नहीं आता था। आज मैं उनको बैठा हुआ उनकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या जो भी एडवांस एल्गोरिथम्स होते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। तो यही आपकी मैडम, जो आपने मैडम आसिया का बात बोली थी, जितनी लर्निंग आपकी पढ़ाने में होती है और जिस जो आपको ना आए तो वो बंदा खुद सर्च भी करता है और फिर उसको उतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करता है। तो फिर ना बड़ा फायदा हो जाता है इसका। Exactly. चलें जी, किसी और को क्वेश्चन नहीं तो लेट्स कॉल इट अ डे। तो थैंक यू वेरी मच। तो इट इज ग्रेट टू सी यू ऑल।
सही है। तो ये चूंकि मेरे लिए अर्ली आवर्स हैं तो मैं इस क्लास में कम आता हूँ, तो बट आई एम ऑलवेज देयर ऑन स्लैक। तो अगर आप कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू कवर सो मच। कवर टू द होल। ओके एवरीवन, सो आज की क्लास भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your support and courage, sir. Thank you so much. चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज, टेक केयर मैम।